एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं एक नया पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज वर्ब्स और उसके प्रकार, वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले समझते हैं कि वर्ब होता क्या है। व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और अकरेंस। वर्ब वो शब्द होता है जो एक्शन दिखाता है। ओके, इट शोज यू द एक्शन, इट्स एन एक्शन वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सिंग्स वेरी वेल। इस एग्जाम्पल में द वर्ब इज सिंग्स। सिंग्स एक्शन दिखा रहा है, जो क्रिया हो रही है, जो कार्य हो रहा है, दैट इज शोन बाय द वर्ड सिंग्स। सो सिंग्स इज द वर्ब, इट्स एन एक्शन वर्ड। सेकेंड है ही इज अ डांसर। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें समझना पड़ेगा। पहले वाक्य में आसानी से नजर आ रहा है दैट सिंग्स इज एन एक्शन, लेकिन दूसरे वाक्य में इज जो है वो स्टेट है। यहां पे रेफरेंस बदल जाता है। ओके, इज एक वर्ब है जो स्टेट दिखाता है। इट शोज द स्टेट ऑफ द of the person who's acting or who's into action. ये हम समझेंगे ज्यादा विस्तार में. We'll understand this in details as we move on. Okay, so let's move ahead. Types of verbs. कौन कौन से types होते हैं? We have listed 9 types. First, action verbs, stative verbs, transitive verbs, intransitive verbs, auxiliary verbs, modal verbs, phrasal verbs, regular verbs, irregular verbs. इसे हम एक एक करके विस्तार में देखेंगे. We will be studying all of this in details, one at a time. Okay, let's move ahead. पहला है action verbs. अब देखिए, जैसे कि the name is suggesting, action verb is about action. Action verb is also known as dynamic verb. An action verb is a verb that describes the action, जो कि है क्रिया, that the subject of the sentence performs. Subject माने कर्ता. Action verb क्रिया डिस्क्राइब करता है. Okay, so let's see the example. The bus arrived on time. इसमें क्रिया है arrived और कर्ता है यानी कि सब्जेक्ट है बस. I ate a sandwich for dinner. इसमें क्रिया है ate खाना एंड कर्ता यानी कि सब्जेक्ट है I यानी मैं. ओके, लेट्स मूव ऑन. स्टेटिव वर्ब्स, जिसे हम हिंदी में स्थिति सूचक क्रिया भी कहते हैं. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज स्टेटिव वर्ब्स. स्टेटिव वर्ब्स आर वर्ब्स दैट डिस्क्राइब अ स्टेट रादर देन एन एक्शन, जो कि हमने पहले स्लाइड में देखा था. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ. ये स्टेट जताता है किसी सेंटेंस में. एक्शन की जगह वो स्टेट बताता है. उसे आप पूरी तरह एक्शन की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं उस वर्ड को. इट इज द स्टेट, स्थिति. स्टेट माने स्थिति. सो ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा आपको वक्त लगेगा, बट आप जितना प्रैक्टिस करेंगे विद सेंटेंसेस, दिस विल गेट मोर क्लियर. यू विल गेट मोर क्लैरिटी इनटू दिस. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. I want you to meet my parents. इस वाक्य में want is the stative verb. That is, want ये स्थिति सूचक क्रिया है, वो स्थिति बता रहा है. Second है they agreed with our proposal. Agreed ये एक verb है जो फिर से एक स्थिति जताता है या दिखाता है. इसे समझने में आपको
इस वक्त थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, बट आई एम श्योर जितना आप रिवाइज करेंगे, जितना आप सेंटेंसेस के थ्रू जाएंगे जो स्थिति सूचक क्रिया दिखाते हैं, यू विल गेट मोर क्लैरिटी। तो जितना हो सके मैक्सिमम सेंटेंसेस रिवाइज कीजिए जो इस वर्ब से रिलेटेड है। जितना आप सेंटेंसेस जमा कर सकें, यू विल गेट टू नो मोर एंड मोर स्टैटिव वर्ब्स। जैसे वांट एक स्टैटिव वर्ब है, अग्रीड एक स्टैटिव वर्ब है, वैसे देयर इज अ लिस्ट ऑफ मेनी स्टैटिव वर्ब्स. You will come to know about them only when you get into reading more about this. ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए about stative verbs and I'm 100% sure आपकी clarity बेहतर होती जाएगी. Okay? And in case you have any doubt with regards to this topic, you can anytime send me your response in the comment box and we can reach a solution. Okay? So let's see the next verb. Transitive verb. Okay, transitive verbs को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया. सकर्मक क्रिया. Transitive verbs are verbs that require an object to receive the action. इसमें object का होना जरूरी होता है. इस verb form वाले sentences में object का होना जरूरी होता है. Let's see examples. The cat chased the mouse. Okay, the cat chased the mouse. इसमें chased ये एक transitive verb है. Object है mouse. He kicks the ball. He kicks the ball. इसमें kicks is the transitive verb and the object is ball. Let's see the next one. Intransitive verb जो कि है अकर्मक क्रिया. अकर्मक क्रिया, इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है. Let's read. An intransitive verb is not used with a direct object. इसे direct object के साथ यूज नहीं किया जाता. And indicates a complete action without using a direct object. हालांकि हम इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी इसका जो वाक्य होता है वो कंप्लीट एक्शन बताता है. इट शोज यू अ कंप्लीट एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड. ओके, द एग्जांपल्स आर द गर्ल लाफ्ड एंड एवरी सिंगल पर्सन वोटेड. अकर्मक क्रिया को काम करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है. ओके, बिना वस्तु के वाक्य समझ में आ जाता है. ठीक है, और ऐसी क्रियाओं का उपयोग करके हम एक शब्द वाक्य भी बना सकते हैं. जैसे कि रन. रन ये एक वाक्य है. इट्स अ सेंटेंस इन इटसेल्फ. एक शब्द वाला वाक्य है. देन यू कैन से सिंग. सिंग भी एक वाक्य है. इट्स अ वन सेंटेंस. it's a one word sentence. एक शब्द वाक्य. ओके, सो आज के लिए इतना ही. आगे के जो टाइप्स हैं वो हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे. आई होप मैं आपकी मुश्किलें आसान कर रही हूँ थ्रू माय वीडियोस. एंड मेरी कोशिश रहेगी कि हमेशा बेहतर से बेहतर वीडियो बनाती जाऊँ विथ रिगार्ड्स टू ऑल द ग्रामर दैट वी आर लर्निंग. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या आप कोई क्लैरिटी चाहते हैं, इन केस यू हैव एनी डाउट, प्लीज कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.